आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन महाशिवरात्रि के अवसर में ही आज के कार्यक्रम में हम लोग महाशिवरात्रि के महत्व के विषय में छलफल चर्चा करे के हिसाब से बांके नेपालगंज स्थित बागेश्वरी मंदिर परिसर में छायांकन के क्रम में उपस्थित हुआ गया है। दर्शकबिन आज के कार्यक्रम में हम लोग अवधी समाज में हन महाशिवरात्रि के महत्व का है, कैसे शिवरात्रि मनावा जाता है, महाशिवरात्रि में भगवान शंकर के पूजा आराधना के विषय वस्तु कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाए। दर्शकबिन आज के कार्यक्रम में हम लोग के अवधी समाज में हन महाशिवरात्रि के अवसर में हन का विधि विधान है, एक महत्व का है, एक बारे में हन संस्कृतिविद महंत लोग से भी बातचीत किया जाए। महाशिवरात्रि अवधी संस्कृति सनातन संस्कृति हुए। यह संस्कृति अंतर्गत समाज में तमाम धार्मिक सामाजिक त्योहार विद्यमान है। अवधी समाज में विद्यमान मुख्य धार्मिक त्योहार में महाशिवरात्रि भी एक हुए। महाशिवरात्रि आराध्य देव भगवान शिव के प्रमुख पर्व हुए। हर एक साल फागुन महीना के कृष्ण चतुर्दशी के यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व भव्य उल्लास के साथ मनावा जाता है। धार्मिक विश्वास है कि आज के दिन सृष्टि के आरंभ भवा रहा। माना यह जाता है कि यह दिन भगवान शंकर के विवाह देवी पार्वती के साथ संपन्न भवा रहा। साल में हुए वाला 12 शिवरात्रि में महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष एक दफ़ा भगवान शंकर अपने कंठ में रखिन और संसार ब्रह्मांड करती बड़वार मुसीबत उठाइन। विषपान करे वाले भगवान का जागृत करे रहे करती देवी देवता तथा भक्तजन जागराम रहे और नाच गान भजन कीर्तन किहिन। ऐसे भगवान शंकर पीड़ा से मुक्ति पाइन और सबके कल्याण करती आशीर्वाद दीन। शिवरात्रि के अवसर में देश विदेश के शिवालय में बच्चे जवान वृद्ध वृद्धा नर नारी आस्था भक्ति पूर्वक भगवान शिव के पूजा आराधना करत हैं। एनटीवी कोहलपुर अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का टीम महाशिवरात्रि के ये अवसर का छायांकन करे बांके जिला के बागेश्वरी मंदिर परिसर में अवस्थित जूंगे महादेव के स्थान पहुँच गए दर्शन के। बागेश्वरी परिसर में रहा तालाब के मध्य में महादेव के स्थान है। मंदिर में साज सज्जा किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था मिलावा गया है। उक्त समय में श्रद्धालु भक्तजन लोग बड़े आस्था के साथ अपने अपने गच्छ अनुसार के पूजन सामग्री लेकर कतार में खड़ा दिखानी। महाशिवरात्रि के अवसर में श्रद्धालु भक्तजन लोग स्नान करके वैदिक विधि अनुसार जल दूध दही घी शहद बिल्वा पत्र बैरपत्र भांग धतूर गेंदा फूल सिंदूर अबीर धूप दीप नैवेद्य फल फूल अनाज लगायत के पूजन सामग्री से भगवान शिव के पूजा आराधना करत हैं और गच्छ अनुसार के भेंटी चढ़ावत हैं। समाज में जन विश्वास है कि सच्चे मन से मांगा बर दयालु भोलेनाथ पूरा करत हैं। कन्या के यहाँ मनचाहा बर मिलत है। घर परिवार का सुख शांति और संपन्नता प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के अवसर में शादी ब्याह की भी परंपरा है। आज के दिन में भवा शादी ब्याह का शुभ माना जाता है। बागेश्वरी मंदिर परिसर में भी कई दंपति का विवाह बंधन में बंधत देखा गया है। भगवान शिव से ही योग परंपरा का शुरुआत भवा माना जाता है। यही से शिव का आदि गुरु भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार आज के रात ग्रह का स्थिति ऐसा रहता है जिसमें मानव प्रणाली में ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहत है। यह का भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। एक के नाते आज की रात जागरण करके शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रशिक्षक से कलाकार लोग का सारी रात प्रदर्शन करत देखा गया है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के अवसर में विभिन्न जगह में सांस्कृतिक महोत्सव और मेला के आयोजना होता हुआ है। महाशिवरात्रि हर वर्ग लिंग जात समुदाय के महान त्योहार बना है।
ऐसे समाज में जहाँ सादगी, भाईचारा और आपसी सद्भाव बढ़त है, वहीं सांस्कृतिक उन्नयन होत है, गुरु एवं अग्रज प्रति सम्मान बढ़त है। आदरणीय दर्शकबिंद, महाशिवरात्रि के अवसर में हैं अवधि समाज में हन महाशिवरात्रि के महत्व काव है, एक धार्मिक वैज्ञानिक महत्व काव है। यही सब विषय वस्तु में छलफल करे, बातचीत करे करती हम लोग अवधि समाज के अवधि सांस्कृतिक परिषद बांके के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ संस्कृतिविद श्री सच्चिदानंद चौबे जी से भी हम लोग बातचीत किया गया है। चौबे जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो ये महाशिवरात्रि के अवसर है, काव देखा जाता है, काव महत्व है महाशिवरात्रि के हम लोग के अवधि समाज में है। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि जितनी रात्रि साल में होती हैं सबसे महान रात्रि महाशिवरात्रि मानी गई है। जैसे 12 गुरु पूर्णिमा होती हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु पूर्णिमा होती। ऐसे शिवरात्रि जितनी है साल में 12 होती हैं, शिवरात्रि 12 होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि फागुन बसंत ऋतु में ये मानी जाती। खास करके पहले शुरू सृष्टि के समय से ही हमेशा दुई वर्ग रहे, एक आर्य रहे, एक अनार्य रहे, एक देवता रहे, एक दानव रहे, एक राक्षस रहे, एक मानव रहे, ऐसे सृष्टि चली आई। तो यही में जो है आर्य अनार्य के रूप में भगवान शंकर का जो है अनार्य माना जाता रहा पहले। तो इनके लोग पूजा नहीं करते रहे, देवतन के पूजा की जात रही। तो यही के लिए जब इनका सती के साथ ब्याह भा तो इनके जो ससुर रहे प्रजापति, वो इनके उपेक्षा कीनन। इनके उपेक्षा ये कीनन कि अब दामाद को तो पूजा कीन जाती, लेकिन ये उनके पूजा न करके उनके अवहेलना कीनन, उनके वहाँ पर जो है थोड़ा एक तरह से अपमाने कीनन। सब देवता लोग जो है वहाँ रहे, उनके सामने इनके बेइज्जती भय, तो ये अपन चुपचाप उठ के वहाँ से चले आए। और उसके बाद इनके मन में एक संकल्प आवा, जब सती जी सती हो गई हुआ जाके और कुंड में जाके सती हो गई इनका अपमान समझ के, तो इनके अंदर बड़ा क्षोभ पैदा भा सती जी का लिए। उनके लाश घूमत रहे, तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो 12 पीठ बन गए, सिद्ध पीठ। तो वो देवी जी का स्थान मान ली इनके। वैसे शिवलिंग जो है यहो के 12 ज्योतिर्लिंग, वो ज्योतिर्लिंगन में 12 है, केदारनाथ वगैरह, ये सब 12 लिंग के नाम सोमनाथ है, रामेश्वरम है। और तो शिवलिंग भगवान ये जो शंकर जी रहे, ये कहें सब देवतन के पूजा जो है सिर के होती, लेकिन हम जो है लिंग के पूजा करीबे। उनका यह रहा कि सृष्टि की पूजा कोई नहीं कर रहा, ये देवतन की पूजा कर रहे हैं। ये देवता तो खाली देत हैं, सरस्वती हैं विद्या देती हैं, हनुमान जी हैं बल देते हैं, लक्ष्मी जी लक्ष्मी देती हैं, सब कुछ तो नहीं देती। तो कुछ ऐसी चीज़ की पूजा है जो उन्हें से सब कुछ मिले। तो परमात्मा का एक रूप है जो सबको देता है। तो वही परमात्मा का स्वरूप इस सृष्टि है। सृष्टि के उत्पत्ति जो है नर और नारी से भई, इसका लिंगायतवाद कहा था। लिंगायतवाद में यह है कि कोई ऐसी संसार में चीज़ें नहीं ना जो बिना स्त्री पुरुष के होए। एक दरवाजो है, सिटकनी लगावत तो एक पाल होत और एक सिटकनी हो तबे बंद होत। ऐसे हर चीज़ में एक नर एक मादा, एक पुरुष एक स्त्री है, सांकेतिक। तो यही से संपूर्ण सृष्टि चल रही है। तो उसके पूजा काहे की जाए। तो पहले के ऋषि मुनि प्रकृति की पूजा करते रहे। जैसे जो देवता हमका कुछ देत है ओके पूजा करी, वो मानव पूजा नहीं करते रहे। जैसे सूर्य है, सूर्य सबका बराबर सब कुछ दे रहा, चंद्रमा सब कुछ दे रहा है, वायु सब कुछ दे रहा है, पृथ्वी सब कुछ दे रही है। तो इन देवतन की पूजा करते रहे पहले के लोग। जो देत, यही देवता कहा थे, जो देत, हाँ सब कुछ जो कुछ देत है वही प्राण है हमारा। आकाश दे रहा, पृथ्वी दे रहा। तो ये देवतन के पहले पूजा होती रही। बाद में फिर उनके विभाग बन गए, अकाउंटेंट और कई बहीदार, मुखिया, खरीदार, सब भगवान परमात्मा के ये सब जो है अलग अलग, जैसे 3 रूप बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तीनों का परमात्मा 3 भाग में बांट दीन। विष्णु से कहें कि जाओ तुम ये जल का विभाग देखो,
तो विष्णु जल में रहा थे। जैसे जल थल नभ 3 सेना होती हैं, 3 सेना नायक होते, ऐसे जल के सेना नायक विष्णु बनाए, परमात्मा बनाए, और थल के जो है कैलाश पर इनका बैठा है शिव जी का, और आकाश में ब्रह्मा जी। ये तीनों देवता 3 विभाग बांट दीन कि अपन अपन क्षेत्र का तुम लोग रक्षा करो। तो ये लोग जो है अपन अपन देखत रहे। अब शिव के भाग में जो है पृथ्वी आई। अब ये पृथ्वी मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक के प्राणिन का भला कैसे हो, तो सबसे सरल उपाय महादेव की पूजा बताई गई। और सब देवतन के बड़े दुनिया देखो, सब पंखा लगे हैं, बिजली लगी है, वो है, और उनका मिठाई मिष्ठान सब चढ़ी रहा। लेकिन हमें शंकर जी के लिए ये सब नहीं, न भांग धतूरा हैं बैर जौन मतलब लोग नहीं करत, यूज ज़्यादा नहीं करत, ऐसी चीज़ें उनका चढ़ाई जाती हैं। दिगंबर हैं, उनका कपड़ा न चाहिए हैं, उनका बाघंबर उनका वस्त्र है, चंद्रमा की उनका रोशनी है, गंगा की धारा का पानी पी रहे हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है। तो ऐसे शंकर जी ये शिवलिंग की जो पूजा होती है, ये शिवलिंग की पूजा करे का एक महात्मा है लिंग का। इमा शिव जी का तो खाली आज का रहा, शिव जी का विवाह भरा है। आज के दिन शिव जी का विवाह भरा है पार्वती के साथ। सती के बाद पार्वती के साथ इनका विवाह भा। तो विवाह के बाद जो है ये काशी जी माँ जो है ये अपन स्थान बनाए। काशी जी माँ आके जो है सब पंडा वगैरह सब घेर ली ने, अब उनका दे के काशी शंकर जी चले गए हुआ लंका कुबेर बनवा दीनन है। लंका का जब वो किहनन गृह प्रवेश नगर प्रवेश तो हुआ रावण पंडित रहा, तो वो लंका मांग ली से, तो लंका दे दीनन उनका। फिर चले आए हुए वही पत्थरन में कैलाश में। तो कैलाश में आके जब इनका वास होगा तो शंकर जी ये सोचन कि संसार में सब चीज़न की पूजा हो ही रही है, लेकिन जौने से सृष्टि का आरंभ है उसके कोई पूजा नहीं कर रहा। तो वही समय से ये लिंगायतवाद का एक वही चलेगा पूजन का, शिवलिंग की पूजा। और इसके सबसे ज़्यादा प्रचार जो है स्वामी शंकराचार्य जो सबसे प्रथम शंकराचार्य रहे, वही कहन वो 4 धाम बनवाएं, और चारों धाम में जा कर के शंकर दिग्विजय कही गई है। पूरा भारत की यात्रा करके और हुआ ये सब ज्योतिर्लिंग के स्थापना कीनन। स्थापना करे के बाद इसका महत्व बताएं। तो शिव पुराण में इसका महत्व लिखा है। महत्व यह लिखा है कि एक बहेलिया रहा व्याधा, तो दिन भर उनके मतलब वही कुछ मार मोर के लावत रहा जीव जंतुन का, और उनके सब परिवार चलत रहा। लेकिन 1-2 दिन 3 दिन ऐसा भा कि कुछ नहीं मिला। अब वो 3 दिन का परिवार भूखा। व्याधा कैसे आज रात में कुछ ना कुछ मार के लेबे, नहीं तो लौटबे न करबे। तो दिन भर दौड़ा लेकिन कुछ नहीं पाइस। अंत में रात में एक बेल का पेड़ रहा, वही के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ के वहीं में बैठ रहा कि शायद को दिखाई पड़ी। तो देखब तो भूख लाग, तो भूख मानी वो पत्ता जो होते बेल के वो चबाए चबाए अपन थूकत रहा नीचे। संजोग से नीचे एक शिवलिंग रहा, तो पत्ता वही के ऊपर गिरत रहा। सवेरे 3 पहर तक ऐसे वो चलत रहा। चौथे पहर में भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुई है कि उतरो नीचे तुम, और का चाहत हो, का तुम्हारा इच्छा, तो नीचे आवा उतर के। तो कहीं से महाराज दर्शन दीनो, बहुत कृपा कीनो, और इच्छा हमारी कुछ नहीं ना, इच्छा तो बस जो कुछ आप करत हो वह सब कुछ है। तो कहन कुछ मांग लियो, और तुम जो है हमारी शिवलिंग के पूजा कीनो रात भर बेलपत्र चढ़ा के, इसे हम बहुत प्रसन्न हो गए। तो जो कुछ इच्छा हो मन में तो उन मांग लियो। जैसे चौबे सर आप कहागा कि जो है गरीब से लेकर अमीर तक के शिव भगवान के, भगवान पशुपतिनाथ के पूजा आराधना कर सकत हैं। का देखा जाता है कि महाशिवरात्रि से ना हम लोग के समाज में हन का कैसन जो है एक ठो सामाजिक व्यवस्था, एक ठो धार्मिक स्थिति बना है। असल में सबसे देवतन के देवता ही महादेव कहे गए, सब देव कहे गए, महादेव कहे गए, और सबके पास सब कुछ है।
गाड़ी घोड़ा सब कुछ इनके पास, खाली एक बैल की सवारी है। हाँ, लेकिन फिर ये सब कुछ ही संपन्न है, ये चाहें तो स्वर्ग ही बन जाए। तो एक गरीबों जो है इनके पूजा करे का विधान है कि तुम्हारे घर में कुछो नहीं ना, खाली फलन में केला नहीं, फलाने नहीं, आम नहीं, तो खाली बेर ले आओ, बेर तो मिल जाते, झरबैली मिल जाई हैं जंगल में, वही से पूजा कर दो। भांग धतूरा कोई नहीं छुअत, वही से पूजा कर दो। हैं इके मदार का फूल है, धतूरा के फूल है, ये सब चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, तो यही से पूजा हो जाती उनके, वही से प्रसन्न हो जाते। तो एक साधारण घर का आदमी, वैसे तो इनके विधि विधान तमाम है, इनके जो है अभिषेक होता है भगवान शंकर का, तमाम तरह का अभिषेक है, पंचामृत का अभिषेक है, तेल का अभिषेक है, जैसे जही के कोई व्याधि है वही के हिसाब से घर में वैसे अभिषेक करावा जाता। दूध का अभिषेक, के दही का अभिषेक, तो पंचामृत का अभिषेक, ये सब अभिषेक होता है। तो लेकिन अब इनमें खर्चा लगत है, सर्वसाधारण नहीं कह सकत, जिनके पास संपन्न हुआ सब करिए। लोग मनो दूध चढ़ा देते। आज शंकर जी के ऊपर हुआ देखा विश्वनाथ मंदिर वगैरह में इतना दूध चढ़ जाता है कि पीछे जो है भर जाते है पूरा वह। हाँ, वहाँ पूरा नदी बहात सब गंगम जात पानी, और तमाम सांड हैं, गाय हैं, ये सब वहाँ पिया करते हैं, वो करती हैं, उन्हें से मस्त पड़ी हैं अपन। हाँ, तो अच्छा शिव का वास्तविक माने का होत, शिव का माने होत है कल्याणकारी। कल्याणकारी जो देवता है उसका कल्याणकारी वाहन है। ये पशु जो है गौ कहा गया है, गौ माने होता सांड, अब गौ माने होता है गाय। तो ये गोवंश जो है इसके संरक्षक हैं, और इसे जो है हमारा पूरा जितना किसान वर्ग है या कृषक वर्ग है, ये गौ का सब उपयोग होता। उनके मल है, पांस बनावत है, दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, खोआ है। मतलब अगर एक घर में है गाय और भैंस तो तुमको बाहर से कोनो चीज़ ले की जरूरत न पड़ी, सब घर में तुम्हें संपन्न और सब अच्छी शुद्ध मिली। लेकिन यह चीज़ जब दूसरी जगह खरीदी हो तो तुमका बहुत ऊपर। तो ये शिव से हल जोतत रहे। आज तो ट्रैक्टर हो गए, सब हो गए, अब इनका ब्रीफ बने लाग हैं, गौवत्स जो है इनका मार मार के लोग बना रहे। तो इनके रक्षा करे के लिए ये इनका वाहन बना होगा कि भगवान शंकर का ही वाहन है, इनका को काटो ना। हमारे ऋषि मुनि जौन चीज़ में अच्छाई दिखे न उसका जो है वो लोग धर्म में ला दीन। एक देवता के साथ में एक पशु वाहन बनाए, चाहे जौन देवता है। चूहा है, गणेश जी का वाहन है, मयूर है, स्कंद उनका कार्तिकेय का वाहन है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। उल्लू जो है रात में देखत, दिन में नहीं देखत। तो जैसे लक्ष्मीवान आदमी हैं वो दिन में आदमी उनका नहीं पहचानत, वो रात में पहचानत। हाँ, ऐसे सरस्वती हैं, हंस उनका सवारी है, वो प्रकाश की देवी हैं, वो प्रकाश में उनकी पूजा होती, लक्ष्मी पूजा रात में होती। तो हर देवता का एक वाहन है। ये नाते बनाओगा कि वाहन जो हैं ये समाज के लिए कल्याणकारी हैं, शिव हैं। तो इनका अगर वो देवता के साथ जुड़े रही हैं तो को मारी ना हैं। पेड़ पौधा हैं, जितने फल फूल वाले वृक्ष रहे ऋषि मुनि अपने कुटिया में लाग लगा ली कि इनका संरक्षण करो, और जितने विष वाले पौधे रहे सब छोड़ जाए। जितने जंगली मांसाहारी जानवर रहे जंगल में छोड़ जाए, भेड़, शेर और चीता सब, और जितने गाय भैंसी ये सब रहे इनका अपने साथ में ले आए। तो ये जो है जौन जौन चीज़ में, अब जैसे वृक्ष हैं, वृक्षन में पीपल वृक्ष के ऑक्सीजन वो जो है संसार में सबसे ज़्यादा देते, तो उसका पूजा का विधान बना दी ना कि अगर पूजा हो तो इका काटी न कोई बचा रही। नीम शीतल होती, इका कोई काटी नहीं के शीतला महारानी पूजा इनके हो लागी हैं। ऐसे आंवला के पूजा है, बरगद के पूजा है, सब पूजा मतलब है। अवधि समाज जो है एक ठो धार्मिक वैज्ञानिक हिसाब से भी बहुत आगे। बस मेन जो है हमारा वेद जो बने हैं, वेदन में जौन कुछ ऋचा लिखी गई उनका अवधि समाज में एकदम उल्था है। उनका जो है अवधि समाज वही वैदिक काल की जितनी चीज़ें उन्हीं का मान रही है। और वेदन में उस समय जो है जो वर्णन रहा, जिन जिन
देवतन का, उनका सबका। तो वेदन में ज़्यादातर यही प्रकृति पूजा है। एक गंवार आदमी है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, अब वो का जो है कैसे पूजा करे। कुआं में नहाइस और नहा के नहीं एक लोटिया जल लिहिस और हर हर महादेव कह के डाल दिहिस। थोड़ी देर का एक क्षण का उके भाव पैदा भे भक्ति के, तो ये भक्ति की पहली सीढ़ी हो। मतलब भगवान ये नहीं कहने कि तुम पत्थरन की पूजा करो या कोई की पूजा करो, ये भक्ति का एक सीढ़ी है। समाज का भक्ति की लाइन में, हाँ, भक्ति की लाइन में ले जाते। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पूजा जो है भक्ति करे के बरे पूजा कहानी जैसे ABCD हो, तब हाँ इस्लाम धर्म है वो डायरेक्ट परमात्मा की पूजा करत, डायरेक्ट इस्लाम की पूजा कर, मतलब परमात्मा के। अब परमात्मा का कोई देखा तो नहीं ना, तो वो के दिमाग में भावना कैसे बने कई तरह भगवान है। तो कोई शंकर का रूप बना दे, गले महनी उनके जो है सर्प है, हाथे में त्रिशूल लीने हैं, माथे में चंद्रमा है और मगछाला पहने, तो एक रूप का ध्यान करे से वो रूप याद आ जात हैं। लेकिन है ये वैज्ञानिक चीज़, हर एक आदमी के मस्तक पर चंद्रमा होत, एक नहीं सबके होत। जिका जितना चंद्रबल ज़्यादा होत है उसका उम्र उतने ज़्यादा होत। ये चंद्रमा में अमृत है और ये अमृत हमें ये यहाँ सहस्त्र दल कमल है मस्तिष्क में, वो कमल के बीच से वो एक एक बूंद करके नाभि में आवत। ये नाभि में सूर्य कुंड, तो उमा आके जला करत। जब वो पूरा अमृत खत्म हो जाए तो आयु खत्म। तो ये चंद्रमा का जो दिखाया गया, ये बाहर दिखाया गया, वो भीतर है वो सबके। लेकिन उनका आकार एक त्रिशूल का मतलब है 3 शूल होते, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक शारीरिक कष्ट होत दैहिक, एक दैविक जो दैव करता है, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, ये सब दैविक आपत्ति। और एक होत है भौतिक, भौतिक जैसे एटम बम गिर गया है, कौन वायरस फैल गया, कोरोना फैल गया, ये सब भौतिक है। तो ये 3 तरीक़ा के त्रिशूल होत, इनका जो है भगवान शंकर मुट्ठी में किए हैं, उनके ऊपर कोई असर न करी है। तो इनके जो को पूजा करत है, उनका ये तीनों ताप जो हैं राम के राज्य में कोई के नहीं, ये 3 ताप है। लेकिन अब फिर कलयुग आवा, अब ये 3 तापन से हर आदमी व्यथित है। आज पूरा संसार कोरोना से एकदम बंद हो गया है, लॉकडाउन संसार हो गया। तो कारण यही, अब भक्ति खत्म हो रही है। तो ये वक्त में भगवान शंकर के भक्ति किए से इन 3 सूलन से, व्याधिन से आदमी मुक्ति पावत है। यही के मेन वो है। महाशिवरात्रि के दिन है बाबा जी, महाशिवरात्रि के अवसर में हैं, ये मंदिर में हैं, तमाम भक्त लोग आए हैं। आपका हम लोग के कार्यक्रम में स्वागत है। महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में कुछ कहा जाए। पहला तो शिव जी के विवाह हो के नाते से शिवरात्रि, शिव के रात्रि मनाते हैं। और आज भी बहुत जगह परंपरा है कि शिव के झांकी निकाल के पार्वती मंदिर में जाए के घुमाए के शिव पार्वती के विवाह कराते हैं। और दूसरा है कालकूट विष का भी पान की आज एक दिन में ही, तो उके नाते से भी। और तीसरा है शिव पुराण के अंदर उल्लेख ही है व्याध के, तो उके चारों पहर वो व्रत, यानी दिन में भी निराहार रहा और रात में भी निराहार ही रहा। बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़े के बाद में वहाँ से बेलपत्री और ओस गिरे के नाते से, तो वहाँ भगवान भोलेनाथ के नीचे शिवलिंग रहा, इस नाते से वहाँ गिरते हुआ तो उके भी अंतिम में मोक्ष ही हुआ। जैसे कहा गया कि ये जो है महाशिवरात्रि में पुण्य प्राप्त होता है, तो कौन कौन जो है पूजा सामग्री आदि इत्यादि महादेव का प्रसन्न है? वो किस तरह भोलेनाथ का कैसे प्रसन्न कर सकत है? कोई मंत्र द्वारा करत है, शिव मंत्र से। हाँ, शिव मंत्र से ही करत है। तो अब हम क्या कहिए, अब जैसा भक्त के भाव हुई है वही अनुसार में उसका फल मिली है। अब बाबा जी जैसे कोरोना काल रहा, एक बाद में जो है पूजा आराधना होता है, इस महाशिवरात्रि पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है, तो क्या कहा जाए आप है? अब कोरोना काल तो
हम तो यही चाहते कि देश से कोरोना काल खत्म हो जाए और सभी स्वस्थ रहें, देश भी स्वस्थ रहे और जनता भी स्वस्थ रहे। भगवती के भक्त लोग हाँ, जितने भी शिव और भगवती माता के या गणेश भगवान, हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं सभी स्वस्थ हों। सबका शुभकामना। हाँ, शुभकामनाएं। अभी जूंगे महादेव भी हैं यहाँ पे बागेश्वरी के परिसर में हैं बाबा जी, तो ये जूंगे महादेव के का इतिहास है? जूंगे महादेव बाबू, ये तो जूंगे महादेव तो मूर्ति तो बाद में बना है, जैसे उमा त्रिशूल के ऊपर चंद्राकार में लिखा हो 2006 साल में प्रकाश शमशेर बड़ा हाकिम बनवाइन है कोई से। मगर जूंगा हो के नाते जूंगा खाली 2 जगह, एक यहाँ है, एक जगन्नाथपुरी के गार्डन में है। आदरणीय दर्शकबिन, एनटीवी कोहलपुर द्वारा तैयार किया गया अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज के आज के समय समाप्त हो गया है। दर्शकबिन, आज के कार्यक्रम में हम लोग अवधी संस्कृति में मनाए जाए वाला महाशिवरात्रि पर्व के विषय में बातचीत किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर में हम लोग बागेश्वरी स्थित रहे जुंगेश्वर महादेव के परिसर में हैं छायांकन किया गया। और ये कार्यक्रम में आज हम लोग महाशिवरात्रि कैसे मनावा जाता है, महाशिवरात्रि के महत्व का है, ये विषय में हम संस्कृतिविद तथा महंत लोग से भी बातचीत किया गया है। आज के कार्यक्रम के तरफ से कार्यक्रम में सहयोग करने वाले एनटीवी कोहलपुर के प्राविधिक साथी विपिन श्रीवास्तव लगायत संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग का धन्यवाद देते हम भगवान यादव भी विदा हुए अनुमति चाहिए थे। नमस्कार, प्रणाम।